वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है कि तुम कमीने मुझे इस नर्क में कैसे फेंक सकते हो। रूडो अब एक घाटी से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा में इतना ज्यादा कचरा और पॉल्यूशन था कि रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे यहाँ से निकलना होगा वरना वो ऐसे ही मर जाएगा। उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, लेकिन उसके सामने तो बस एक कचरे का समुंदर था। ऐसी जगह पर उसे कोई सेफ प्लेस कहाँ मिलेगी। उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो मॉन्स्टर्स भी उसके पास आ जाते हैं। रूडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोच लेता है कि वो नहीं मर सकता। अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया, उन लोगों से जिन्होंने मुझे इस पिट में फेंक दिया, और सबसे पहले उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की एनर्जी आ जाती है। उसे अपने सामने कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं और वो एक पाइप को उठा लेता है, और जब वो मॉन्स्टर उसे खाने आता है तो रूडो उस पाइप से मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठे ये सब देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीजों को उठाकर उनसे लड़ रहा था, लेकिन सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। दो मॉन्स्टर उसे खाने आते हैं और हम फिर से वो रेड एनर्जी देखते हैं और रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और फिर एक चद्दर का टुकड़ा उठाकर उससे दूसरे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई है और वो जिस भी चीज को छू रहा था वो हथियार बनती जा रही थी। लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अब भी बाकी था, जो कि रूडो को दूर उछाल देता है। रूडो देखता है कि वो किसी आदमी के सामने जाके गिरा था जिसके हाथ में एक छाता था, और इस आदमी ने अपने मुंह पर किसी तरह का मास्क पहना हुआ था। वो आदमी रूडो के मुंह पर भी एक मास्क पहना देता है, जिससे रूडो अब ठीक से सांस ले पा रहा था। वो उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम यहीं रहते हो क्या? ये जगह क्या है? वो मॉन्स्टर क्या था? वो आदमी रूडो से कहता है कि शांत रहो। रूडो बार बार उससे सवाल करता रहता है और वो उसे बार बार चुप रहने को बोलता है। अब गुस्से में वो आदमी भी चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने ये कचरा यहाँ पर फेंका है और मैं तुम्हें कब से चुप रहने को बोल रहा हूँ, पर अब उस कचरा मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया। वो कचरे से बने मॉन्स्टर्स हैं, तो तुम उन्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, और वो लोगों के साउंड पर रिएक्ट करते हैं, इसीलिए मैं तब से तुम्हें चुप रहने को बोल रहा था। मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। वो मॉन्स्टर इनके ठीक पीछे आ गया था। ये आदमी अब अपने छाते में किसी तरह की एनर्जी डालकर उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो मॉन्स्टर इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो ये आदमी अपने छाते को किसी चक्री की तरह घुमाने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और उसे काटने के बाद वो कचरा मिट्टी बनता जा रहा था। इनके सामने अब ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ये आदमी बिजली की रफ्तार से एक ही बार में सबको मार देता है। रूडो सोचता है कि ये कैसी पावर है, अगर ये पावर मुझे मिल जाए तो मैं उन कमीनों को सबक सिखाऊं। वो बड़ा मॉन्स्टर अब इस आदमी की तरफ एक पत्थर फेंकता है जिसे ये अपने छाते से काट देता है। इसके बाद ये अपने छाते को बड़ा करके एक धमाका करता है जिससे वो मॉन्स्टर पूरा तबाह हो जाता है और उस आदमी का छाता बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। रूडो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो ये आदमी अपना मास्क उतार कर बोलता है कि मेरा नाम एंजिन है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी उसे बदबू आती है और वो अपना मास्क वापस पहन लेता है और रूडो को ही डांटने लगता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया कमीने? और रूडो बेहोश हो जाता है। हमें रूडो का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके आया था। उसने उनसे कहा था कि चीजों में भी जान होती है और वो उस पर हंसने लगे। रेक्टो पूछता है कि तुमने उन्हें पलटकर मारा, जिस पर रूडो मना करता है। तो रेक्टो कहता है कि अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। तो रूडो को लगा कि उनमें जान आ जाती होगी। रेक्टो कहता है कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीजों का ख्याल रखने के लिए इस कहानी को बनाया होगा, पर मैं इस बात पर यकीन करता हूँ जैसे इस टॉवेल में भी सोल है जो तुम्हें इतने अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है कि तो उस कुर्सी, उस टेबल, उन सब में सोल है? रेक्टो हंसते हुए बोलता है कि हो सकती है। रूडो अब पूछता है कि इन ग्लव्स में भी? रेक्टो कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इनमें भी सोल आ जाएगी। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो को होश आता है तो वो चेन से बंधा हुआ था, उसे एंजिन ने बांधा था और वो उसे घसीट कर ले जाने लगता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तो एंजिन कहता है कि ये तो नामुमकिन है, उस ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं और वहाँ से आने वाले लोगों को स्पेराइट। तो तुम इतना ऊपर क्या उड़ के जाओगे? वो हमेशा चलता भी रहता है। तो आसान शब्दों में वापस ऊपर जाना अभी तो नामुमकिन है, ये ख्याल मन से निकाल दो। रूडो बोलता है कि मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने कहा कि ये अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम कुछ तो जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस
दुनिया के बारे में जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी उस पावर के बारे में भी। मैं भी इस पावर का यूज करके स्पेयर में रहने वाले कमीनों को मार दूंगा और जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते मैं चुप नहीं बैठूंगा। एंजिन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो उसे घसीट कर एक खाली जगह में लाता है जहाँ पर एक घर था और वो रूडो को यहीं छोड़कर जाने लगता है। उस घर में से कुछ लोग निकलकर बाहर आते हैं। एक आदमी रूडो के पास आकर पूछता है कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो, ऊपर से आए हो क्या? रूडो कहता है कि हाँ, मैं ऊपर से गिरा हूँ। ये सुन वो सब लोग अपने मास्क फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में ऊपर से आए हो? मैंने आज तक ऊपर से आए किसी इंसान को जिंदा नहीं देखा, लेकिन ये तो हमारी भाषा बोलता है, क्या ये सच में ऊपर से आया होगा? एक आदमी बोलता है कि ये जरूर सच कह रहा है, हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडीज ही देखी हैं। जरा देखो तो कैसे बांध कर फेंका है बेचारे को। और वो उसकी चेन खोलने लगते हैं। रूडो सोचता है कि ये लोग उस इंजन से तो अच्छे लग रहे हैं और वो लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं कि अब ठीक है, अब ये सोने का अंडा कहीं भाग के नहीं जाएगा। असल में ऊपर से आए लोगों की बॉडीज को ये लोग अच्छी कीमत में बेचते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ उनके कपड़ों के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं और रूडो तो जिंदा है तो ये तो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा। अब कोई किसी स्पेराइट को क्यों ही खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये लोग इनसे नफरत करते हैं। तुम लोग अपना सारा कचरा यहाँ नीचे फेंक देते हो जिससे यहाँ की हवा जहर बन गई है, बल्कि उसमें मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे गए, जहरीली हवा की वजह से मारे गए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इसीलिए हम ऊपर वालों से बहुत नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाया जाएगा। वो उसके मुंह में खाना ठूसने लगता है और कहता है कि कैसा लगा? तुम्हें तो हमारा खाना भी कचरा ही लगता होगा ना, तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होंगे, है ना? रूडो अब उस आदमी की उंगली ही चबा जाता है और उस खाने को भी खुद ही खाने लगता है और बोलता है कि ये कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है। जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मुझे ज्ञान देता है। अमीर का वो, गरीब का ये, ऊपर वाले नीचे वाले, लोगों को अपने हिसाब से बांटना बंद करो। इतना कहकर रूडो उन जंजीरों को ही तोड़ देता है और हम फिर से उसके आसपास वो रेड एनर्जी देखते हैं जिससे उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं। इंजन दूर से ये सब देख रहा था। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज का ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है और वो सोल फिर तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में पावर आ गई है। वो अब एक चेन को पकड़ लेता है। बाकी लोग बोलते हैं कि स्पेराइट भी ऐसी पावर यूज कर सकते हैं। इंजन कहता है कि जो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं और उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है। वो लोग अब रूडो को मारने उसकी तरफ भागते हैं तो रूडो उन पर चेन से अटैक करने लगता है। एक आदमी कहता है कि वो चेन उससे छीन लो, एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये लोग उससे चेन दूर कर देते हैं तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देख सबके होश उड़ जाते हैं कि ये तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीट देता है और फिर से उंगली वाले आदमी के पास जाता है जो अब भी उसे गाली दे रहा था। रूडो उसे मारने वाला था लेकिन तभी इंजन यहाँ आ जाता है और बोलता है कि ठंड रख यारा, इतना बहुत है। और अब जाके रूडो अपने होश में आता है और पूछता है कि अभी ये सब क्या हुआ। उसके हाथ में जो टायर था वो भी मिट्टी बन के गिर जाता है। इंजन बोलता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है, अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इस पावर के बारे में सब बताऊंगा। बदले में क्लीनर को ज्वाइन कर लो, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। रूडो बोलता है कि मुझे नहीं करना और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों रूडो को अपनी पावर मिल गई है। ये पावर क्या है और इस नीचे की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा?